अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर दें, इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है, जबकि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया। सिक्योरिटी जराये का बताना है इंतशारी और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के लिए तैयार है। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए इकदाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। रात गए श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर एहलकार पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि 5 रेंजर और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हुए। इस हमले के बाद हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया, जबकि सिक्योरिटी जराये का कहना है इंतशारी और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकाम हैं। इंतशार और शरपसंदों का हनी हाथों से निमटने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके, जबकि मुतादिद शदीद जख्मी है। इस्लामाबाद में फौज को तलब कर लिया गया है। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया। सिक्योरिटी जराये का यह भी बताना है कि इंतशारी और सरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के लिए तैयार हैं। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के अहकाम हैं, जबकि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। और अभी जानिए, पीटीआई मुजाहिरीन का मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला। मुजाहिरीन रुकावटें हटा रहे थे कि मीडिया ने फुटेज बनाई। कारकुनान फुटेज बनाने पर मुश्तइल हो गए। DSNG के शीशे तोड़ दिए गए। एक ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि पीटीआई मुजाहिरीन का मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला शुरू हो गया है। मुजाहिरीन रुकावटें हटा रहे थे, मीडिया ने फुटेज बनाई। कारकुनान फुटेज बनाने पर मुश्तइल हो गए और DSND के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो डी चौक पहुंचेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कोई शख्स यहां पहुंचे और आसानी से भाग कर चला जाए। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मिनिस्टर इनकलेव में मेरी कोई मुलाकात हुई। कुछ वक्त इंतजार कर लें, जल्द सब पता चल जाएगा। जो पुलिस एहलकार शहीद हुए और जो जख्मी हैं, इसके जिम्मेदार एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। अदालती हुक्म भी है और हाथ में अख्तियार भी, लेकिन फिर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हुकूमत हमलावरों पर जवाब भी फायर करती है तो ये लोग पत्थर पर। इस मुतालिक आपको ये बताएं कि डी चौक जो पहुंचेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं। मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा। आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। जो एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है, वो जो शहीद हुए उन और जो नुकसान हो रहे हैं उनकी भी जिम्मेदार हैं। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते। और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का अख्तियार हासिल है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सब्र सब्र सब्र। इस टाइम हमारे लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी जानें ना जानिया वाली में हमारे पे फायरिंग हुई और बहुत क्लियर था कि वो लाशें चाह रहे थे। पत्थरगढ़ पर जो ज़ख्मी हैं 5 उनको बुलेट इंजरीज आई हुई है। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज मिल जाए। तहरीक इंसाफ को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की। PTI वालों ने 2 मरतबा जेल में जाकर मुलाकातें की। इतलात हैं बानी ने भी इसकी मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ ने अब तक फाइनल जवाब नहीं दिया। वफाकी ज़ेर दाखिला की डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मेरा ख्याल है बानी को भी ऊपर से कोई पैगाम आया है जिससे मानने से इनकार कर दिया है। कि पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। तो फॉर रिकॉर्ड आपको पता हो कि हम लोगों ने उनको संजानी में बिल्कुल कहा था कि आप चले जाएं और वहाँ जाके आप अपना उधर बैठें, जाके जो भी बात करनी है। उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने संजानी जाना है कि नहीं जाना है। हम इस वक्त ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमें सुबह, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब को कहा कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इन्फॉर्म करना है कि उन्होंने हमें कहा था कि आप बातचीत कर लें। हमारे जो भी उनसे राब्ते हुए सारा कुछ हुआ, वो उसमें चीफ कमिश्नर साहब खुद इन्वॉल्व हैं बीच में, उनके साथ सारी चीज़ में। तो उसका हमने जवाब उनको दे दिया कि आप वहाँ चले जाएँ।
वो हमें अब हाई कोर्ट से सुबह अप्रूवल लेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, जो भी लीगली इनको पता है क्या करना है। मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। मैंने एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एहतजाज हर एक का बिल्कुल करें। बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं पीटीआई के। मैं इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा, आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है, वो इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उनके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। पीटीआई के शरपसंदों के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि जब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। शहीद कांस्टेबल के कम सिन बच्चों की दुनिया मुल्क की तरक्की के दुश्मन गुरों के हाथ उजड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्वस अफराद की निशानदेही करके करार वाकई सज़ा देने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का कांस्टेबल मुबशर को हमला करके शहीद करने पर सख्त गम व गुस्से का इज़हार। मरीम नवाज का कहना था कि फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली। जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एहतजाज नहीं मुसल्लह दहशत गर्दी की काविश है। अब ये जानिए, हुकूमत के पास अब ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मुज़ाकरात की जो कोशिश हुई, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीबी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। पीटीआई समझती है इस वक्त डी चौक की जानिब बढ़ने में फ़ायदा होगा। पीडीएम दौर में राना सना ने ताकत इस्तेमाल की थी। तालिबान के तरीके से पुलिस एहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। तहरीक इंसाफ 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इन्हें लाशें चाहिए। बानी को लाशों के बगैर सकून नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई है, मजहब का तड़का लगाकर लोगों को उकसा रही हैं। तालिबान का तरीका वारदात है। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं, इनको लाशें चाहिए। जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लगा सुल्ताना डाकू बनी है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में आप, और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आपके बेटे का, इमरान खान के अपने बेटे का है। इंतशार की का माहौल पैदा करें। आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है। आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। ये आखिरी कॉल और ये फाइनल कॉल और ये आखिरी कॉल है। तो लोग बेजार हो चुके हैं। वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाले पूरे रियासत के वसाइल को झोंकते हुए एक सूबे से पूरी स्टेट में खुली चंद बलवाइयों के साथ आकर दारुल खिलाफे पर चौथा हमला है। इसका किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनाज चाहिए। पीटीआई कारकुनान की संजानी टोल प्लाजा में सरकारी सामान चोरी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में कारकुनान को संजानी टोल प्लाजा पर धावा बोलते देखा जा सकता है। पीटीआई कारकुनान सरकारी कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद मुजाहरों की जानिब से पुलिस की गाड़ी जला दी गई। पीटीआई के पुरतशद्दुद कारकुनान के हमलों में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ की मुतादिद वीडियो मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। शरपसंदों के हमलों से एक पुलिस एहलकार जबकि कई जख्मी हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी है, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहरों को हर हाल में कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बेलारूस के वज़ीर तवानाई मौजूद थे। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए हैं। जबकि दस्तखत की तकरीब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बेलारूस के वज़ीर तवानाई मौजूद थे। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, बताइएगा क्या माहौल है अब?
जी बिल्कुल, लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दोबारा से पहले नंबर पर आ गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज फिर पहला नंबर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज़ 5 में 435 देखा गया है। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, जबकि जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर का दर्जा हरारत आज कम से कम 11, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर का मतला जो है वो आज साफ रहने का इम्कान है। जी खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का आज बुलवायू में खेला जाएगा। मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम ने मुकामी क्लब में प्रैक्टिस सेशन किया, जिसके दौरान बैटिंग बॉलिंग की ड्रिल्स की गई। सीरीज का दूसरा वनडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का आज बुलवायू में खेला जाएगा। मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम ने मुकामी क्लब में प्रैक्टिस सेशन किया है, जिसके दौरान बैटिंग बॉलिंग की ड्रिल्स की गई। साथ साथ सीरीज का दूसरा वनडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज बुलवायू में खेला जाएगा, जिसके लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां कर दी गई। हसीबुल्ला की जगह तैयब ताहिर और मोहम्मद हसनैन की जगह अबरार अहमद को टीम में शामिल कर लिया गया। अबरार अहमद और तैयब ताहिर पहली मरतबा पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। अब ये जानिए, चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। पाकिस्तानी टीम में विन में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। लाहौर में जारी विन के पहले मैच में मेज़बान टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जबकि दिन के दीगर मुकाबलों में बांग्लादेश और नेपाल ने अपने अपने मैच जीत लिए। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 25 रन से पछाड़कर दूसरे मैच में नेपाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 108 रन स्कोर किए। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल के गजा और लबनान में जारी है। 24 घंटों में मजीद 60 अफराद शहीद, 140 जख्मी हो गए। इसराइल नस्लकुशी में 44,250 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,05,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके, जबकि गजा के बरसाती मौसम के दौरान सीवरेज के सैलाब से 5 लाख अफराद को खतरा है। लबनान जंगबंदी माहदे पर गौर के लिए इसराइली काबीना का इजलास आज होगा। इसराइली काबीना में लबनान जंगबंदी माहदे के बाज़ाब्ता मंजूरी दी जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने असूली तौर पर माहदे की मंजूरी दे दी है, जबकि अमरीकी मीडिया का दावा है हिजबुल्लाह पहले ही जंगबंदी माहदे पर रजामंदी का इजहार कर चुकी। माहदे के तहत इसराइली फोर्सेस का जनूबी लबनान से इनखला होगा। जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरिया लितानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगा। अमरीका की निगरानी में जंगबंदी की निगरानी फोर्स काम करेगी। लबनान और इसराइल के दरमियान सरहद बंदी पर मुज़ाकरात होंगे। मक्का मुकरमा, ताइफ और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ जारी। तवाफ और असीस कबीर में सैलाबी सूरत हाल के बायस अंडरपास बंद कर दिए गए। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासों की हिदायत की गई। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियाज, अल-कसीम, हाइल हदूद, अल-शमालिया, अल-शर्किया, बाहर असीर में भी मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। यूएस ट्राटन हमले का जंग से भी बड़े खतरे से सामना। हॉलीवुड मूवी व्हाट लर्क्स बीनीथ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 दिसंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।